हेलो फ्रेंड्स, ओमेगा सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेस्ट में आया हुआ है। इससे पहले अपन जेस्ट 2012 के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ 5 आइडेंटिकल particle which spin half, which are subjected to one-dimensional harmonic oscillator potential of frequency ओमेगा। ठीक है, तो स्पिन क्या है, हाफ, तो ये क्या है, फर्मियोन्स है। तो स्पिन हाफ है, फर्मियोन्स है। तो फर्मियोन्स कैसे भरे जाते हैं, ये भरे जाते हैं 2s+1। तो मतलब 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो ये आ गया 2। तो मतलब दो फर्मियोन्स भरे जाएंगे एक स्टेट में। तो एक स्टेट में दो फर्मियोन भरे जाएंगे। ये क्या है, वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है। तो अब इसकी डीजनरेसी नहीं होती है, तो सीधा हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेट हो जाएगी, सेकंड स्टेट हो जाएगी और ये थर्ड स्टेट हो जाएगी। मतलब ये 0 1 2 ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो एक में दो भरे जाएंगे, तो इसमें दो भर गए, इसमें भी दो भर गए, इसमें एक भर गया। ठीक है, तो अब अपन एनर्जी जानते हैं। एनर्जी क्या होती है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की, वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की, तो n प्लस हाफ अचकट ओमेगा। ओमेगा फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को, तो ओमेगा ही होगा। ठीक है, ओमेगा होगा, तो ये एनर्जी होगी। तो इसमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, हाफ अचकट ओमेगा। ये क्या होगा, 3/2 अचकट ओमेगा। ये क्या होगा, 5/2 अचकट ओमेगा। इनकी गैप अचकट ओमेगा होता है कंप्लीट का। ठीक है, दो स्टेट्स के बीच अचकट ओमेगा होता है। तो अपन देखेंगे कि इसकी मिनिमम एनर्जी होगी, वो इसकी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। 5 पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट मिनिमम एनर्जी होगी, वो क्या होगी, 2 प्लस हाफ अचकट ओमेगा। ये क्या हो जाएगा, +2 प्लस हाफ अचकट ओमेगा प्लस ये करो 1 5/2 अचकट ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गया अचकट ओमेगा, और ये 3/2 होगा इसकी, 3/2 अचकट ओमेगा। तो ये हो गया 3 अचकट ओमेगा, ये हो गया 5/2 अचकट ओमेगा। तो ये कितना हो गया, 4, और ये 8, 8 और 5 13, 13/2 अचकट ओमेगा, 13/2 अचकट ओमेगा En। ये आ गई इसकी एनर्जी। अब ये तो हो गया इसका आंसर। अब यदि ये फर्स्ट एक्साइटेड पूछ ले, यदि फर्स्ट एक्साइटेड पूछे, तो हम क्या करेंगे कि मिनिमम एनर्जी डिफरेंस वाला, जैसे ही मिनिमम एनर्जी होगा ना, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, उस पार्टिकल को नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेज देंगे। तो इस पार्टिकल को इसमें भेज देंगे, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गई। इसको इसमें नहीं भेजेंगे क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2h का ओमेगा है। तो फिर एनर्जी में भी 2h का ओमेगा आएगी, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फाइंड करनी है, तो अपन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज देंगे, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। इसका डिफरेंस क्या होगा, अचकट ओमेगा। ये वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में एनर्जी का गैप हमेशा अचकट ओमेगा ही आता है। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वेव फंक्शन ऑफ फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय psi x is equals to a sin x प्लस b sin 3x। ठीक है, देन psi x इज आइगन स्टेट ऑफ। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि पोजीशन ऑपरेटर की होगी, तो पोजीशन ऑपरेटर ऑपरेट होगा। तो मतलब इसकी आइगन वैल्यू कब आएगी, जब इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ऑपरेटर ऑपरेट होने के बाद कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये आइगन वैल्यू होगी। फिर ये एक आइगन स्टेट होगी। मतलब यहाँ पे x का फंक्शन नहीं आना चाहिए। जब x ऑपरेटर ऑपरेट होगा
तब इसमें x ही वैल्यू आएगी, कॉमन ज़रूर निकलेगी पर x आएगी। ये एक क्या है, ये x का फंक्शन है तो इसको आइगन वैल्यू नहीं बोलेंगे। तो मतलब ये क्या है, ए ऑप्शन आइगन स्टेट नहीं है। और सेकंड आता है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन है तो फिर ए हैमिल्टोनियन हम जानते हैं तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये इस पर ऑपरेट होगा तो एक वैल्यू देगा और इस पर ऑपरेट होगा तो 9 वैल्यू देगा। तो ये मतलब स्टेट ही चेंज हो गई, मतलब सेम स्टेट नहीं आएगी। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब सी चेक करें। सी क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, आयोटा अचकट डेल अपॉन डेल एक्स। इस पे ऑपरेट होगा तो एक वैल्यू देगा, इस पर ऑपरेट होगा तो 3 वैल्यू देगा। ये भी नहीं है। अब चेक करते हैं पेरिटी ऑपरेटर। पेरिटी ऑपरेटर एक्स की जगह माइनस एक्स ऑपरेट रखते हैं तो ये होगा एक्स साइन माइनस एक्स प्लस बी साइन माइनस 3x। तो इससे क्या आ गया, इससे क्या आ गया, माइनस ए साइन एक्स और ये आ गया माइनस बी साइन 3x। तो इसमें क्या कॉमन आ गया, माइनस ए। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, -1 और सेम स्टेट साई। तो ये क्या है, आइगन वैल्यू है इसके लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये इसके लिए आइगन स्टेट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्पेटियल पार्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन स्टेट इज सिमेट्रिक अंडर एक्सचेंज इफ अप एंड डाउन रिप्रेजेंट स्पिन अप एंड स्पिन डाउन state respectively of each particle. The spin part of two particle is, जैसे ये क्या कह रहा है कि अंडर एक्सचेंज ये सिमेट्रिक है, मतलब ये इसमें चेंज होगा जब कोई साइन नहीं होगा, मतलब सेम साइन रहेगा। और ये इसमें चेंज होगा तो ये ऐसे रहेगा, मतलब सेम स्टेट में रहेगा। मतलब स्टेट चेंज हो जाएगी पर साइन चेंज नहीं होगा, सिमेट्रिक है अंडर एक्सचेंज। बट अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फर्मियोन है, इलेक्ट्रॉन फर्मियोन है। तो इसका मतलब, तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा, वेव फंक्शन है जो एंटी सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। मतलब अंडर एक्सचेंज एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन से चेक करेंगे। तो इसमें सी ऑप्शन चेक कर लें सीधा ही, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या है कि डाउन स्टेट एंड स्पिन अप माइनस स्पिन अप एंड स्पिन डाउन अपॉन √2, ठीक है। तो इसमें एक्सचेंज करते हैं तो क्या आता है, जैसे इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा अप 1/√2। तो क्या एक्सचेंज होना है, तो ये हो जाएगा डाउन और ये हो जाएगा डाउन और ये हो जाएगा अप। तो इसमें क्या हो गया, -1 कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या होगा, -1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसमें -1 कॉमन आ गया तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गया, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फर्मियोन है तो ये एंटी सिमेट्रिक आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि द क्वांटम स्टेट साइन एक्स और अप स्पिन अप प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई और कोस एक्स डाउन, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टेट साई है। अब ये क्या कह रहा है कि वह ये कंडीशन दे रखी है कि अप एंड डाउन का स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 है एंड एक्स एंड फाई आर रियल एंड ऑर्थोगोनल। मतलब स्टेट साई किसके साथ ऑर्थोगोनल होगी, तो मतलब साई डैश फाइंड करनी है, साई डैश फाइंड करना है, ना कि इसका कंजुगेट, ठीक है। तो अपन साई डैश फाइंड करेंगे तो वो भी ऑप्शन से ही चेक करेंगे। तो इसमें कैसे चेक करेंगे
कि बीच में तो नेगेटिव साइन आए, मतलब दोनों जीरो हो जाए। तो इसमें डी ऑप्शन उठा के देखते हैं। ये देखो कि एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा फाई कोस एक्स, ये हो गया अप, प्लस साइन एक्स, और ये हो गया डाउन। तो अब पर ये स्टेट है, ये है। तो पहले इसका क्या करते हैं, कंजुगेट फाइंड करते हैं। तो ये हो गया, ये क्या चीज़ आ गई, इज इक्वल्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई कोस एक्स का कोस एक्स, ये हो जाएगा ये अप, और साइन का साइन तो साइन एक्स, ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके साथ प्रोडक्ट करके देखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। तो ये क्या आएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई कोस एक्स एंड साइन एक्स, ये आ गया ये चीज़, और ये आ गया एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई और कोस एक्स और साइन एक्स, ये आ गया दोनों। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया 1, और ये पहले से ही ऑर्थोगोनल है, तो ये हो गया 1, तो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो 0, मतलब डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर ए स्पिन हाफ पार्टिकल इन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड of magnitude b along z axis which is prepared initially in state psi 1 by root 2 up plus down at time t is equals to 0, at what time t will be the particle in state minus psi। ठीक है, तो टाइम फाइंड करना है t कि ये साई है जो माइनस साई में चेंज हो जाए। ठीक है, तो स्टेट क्या दे रखी है, साई, स्टेट क्या दे रखी है, साई, साई इज इक्वल्स टू क्या है, 1 बाई रूट 2, ये आ गया अप, ये आ गया माइनस प्लस डाउन। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसका टाइम इवोल्यूशन ऑपरेट करेंगे, तो ये होगा टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसमें क्या फाइंड करना है अपने को, हैमिल्टोनियन फाइंड करना है। अब देखना है कि हैमिल्टोनियन किस प्रकार से चेंज होगा जब इसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो अपन जानते हैं कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू बी, वो होता है -2 म्यू बी अपॉन एच कट, ये हो गया एस। ठीक है, ये होता है। तो अब जानते हैं कि एनर्जी है वो क्या होगी, म्यू बी और बी। ठीक है, तो ये रख देंगे, म्यू बी की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा -2 म्यू बी एच कट और एस और बी। ठीक है, ये एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी तो अपन पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, वैसे हैमिल्टोनियन ले रहे हैं तो अपन ले सकते हैं ये। ठीक है, तो 2 म्यू बी अपॉन एच कट, ये हो जाएगा सिग्मा एच कट बाई 2 और सिग्मा और डॉट बी। एस को ऐसे लिख सकते हैं ना, एच कट बाई 2 और सिग्मा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एच से एच कैंसिल हो गया, तो इसका सीधा आ गया म्यू बी और सिग्मा डॉट बी, ये आ गया इसका हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो ये जेड डायरेक्शन के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन के अलोंग है, तो हैमिल्टोनियन। अब मैं इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या हो जाएगा, म्यू बी सिग्मा बी
जेड कैप, तो ये सिग्मा एक्स आई कैप सिग्मा वाई जे कैप सिग्मा जेड के कैप, ठीक है, मतलब या जेड कैप। तो ये इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा म्यू बी बी, ठीक है, म्यू बी बी और सिग्मा जेड, ठीक है, ये हो जाएगा नया हैमिल्टोनियन। तो अब ये इस पे ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, 1/√2। तो e की पावर आयोटा म्यू बी बी और बी सिग्मा जेड टी अपॉन अचकट, ये अप पे प्लस ई की पावर आयोटा म्यू बी बी सिग्मा जेड टी अपॉन अचकट, ये हो गया डाउन, ठीक है। अब देखेंगे कि सिग्मा जेड की अप में वैल्यू क्या होती है और डाउन में वैल्यू क्या होती है। तो अप में तो +1 होती है, ये तो +1 और ये -1, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर डायरेक्ट रख देंगे कि ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो गया आयोटा म्यू बी बी सिग्मा जेड टी अपॉन अचकट, ठीक है, सिग्मा जेड की वैल्यू रख देंगे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अप स्टेट, ये हो जाएगा e की पावर आयोटा म्यू बी सिग्मा जेड की वैल्यू 1 -1, तो -1 अपॉन टी, ये हो जाएगा डाउन स्टेट। ये एट टी टाइम है, ये क्या कहते हैं कि एट टी टाइम क्या हो जाएगा -साई हो जाएगा, ठीक है, ये साई एट टी, ये चीज़ हो रही है। ये पूछ रहा है कि टाइम टी क्या है, ठीक है। तो अपन ये देखेंगे कि पूरा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/√2, ये अप एंड डाउन, ठीक है। तो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ इसके साथ माइनस लगा के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, ये ऐसे लिख देता हूँ 1/√2, ये माइनस में, और ये हो जाएगा 1/√2, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 1/√2 e की पावर आयोटा म्यू बी बी टी अपॉन अचकट, ठीक है। तो ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो जब ये बचा है -1 इज इक्वल्स टू क्या है, -1 इज इक्वल्स टू क्या है, e की पावर आयोटा म्यू बी बी टी अपॉन अचकट। तो ये -1 है तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ e की पावर आयोटा पाई, ठीक है, e की पावर आयोटा पाई। इसको देख लेना कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये चीज़ आ गई। फिर इसको क्या करते हैं, दोनों को कंपेरिजन करते हैं। तो ये क्या होता है म्यू बी बी टी अपॉन अचकट इज इक्वल्स टू पाई। तो इसका मतलब टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई अचकट अपॉन म्यू बी और बी, ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये आंसर हो गया, ये आंसर है, इसमें देख लेते हैं ए, तो ये ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।